हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर स्वागत करो। आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्डपैड के होम मेन्यू में फॉन्ट ग्रुप के बारे में। जी हाँ, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत जो भी टूल्स है उस हर टूल्स को एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं और प्रैक्टिकली करके भी बताने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको भी मालूम हो जाएगा कि फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह से अगले वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहे। सबसे पहले हम लोगों को वर्डपैड ओपन कर लेना। ओके, चलिए यहाँ से वर्डपैड को ओपन कर लेते हैं। वर्डपैड ओपन करने के बाद हम लोग को जो पढ़ना है आज के इस वीडियो में होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप के बारे में। जी हाँ, फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत जो भी टूल्स दिया गया है वो सारे टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली का प्रयोग क्या है ना, इसका प्रयोग है, इसका डिफिनेशन इस तरह से बोल सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट लैंग्वेज फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी इस ऑप्शन का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को लैंग्वेज चेंज करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, एक बात ध्यान में रख लें कि आप किसी भी एप्लीकेशन के अंतर्गत, कोई ज़रूरी नहीं को वर्डपैड ही आप ओपन कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन किए हुए हैं और उसमें किसी भी टूल्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ पहले आप अपने पेजों पे लिख लें, है ना, या कुछ टेक्स्ट या वैल्यू कुछ भी लिख लें और लिखने के बाद उसे सिलेक्शन कर लें और सिलेक्शन करने के बाद जो भी टूल्स का प्रयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। विदाउट टेक्स्ट सिलेक्शन आप किसी टूल्स का यूज करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, सही से पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ना। तो चलिए सबसे पहले करना क्या, हम अपने पेज पे कुछ लिख लेते हैं। तो हेल्प बॉक्स के माध्यम से सिलेक्शन कर लिया और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, है ना। चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, हेल्प बॉक्स के माध्यम से लाया। F1 प्रेस करने से हेल्प बॉक्स आता है और वहाँ से आप सिलेक्शन करें, कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन का प्रयोग करके देखते हैं। हमने बताया था कि फॉन्ट फैमिली जो ऑप्शन है, देख सकते हैं अभी हमने किसी का सिलेक्शन नहीं किया है ना, कोई टेक्स्ट हमने सिलेक्शन नहीं किया और यहाँ पे हम लोग यूज कर पा रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है कुछ हो रहा है या नहीं? नहीं ना। हमने बताया था अभी कि आप किसी भी टूल्स को प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेक्स्ट को या कुछ भी सिलेक्शन कर ले, है ना, उसके बाद ही आप टूल्स का प्रयोग करें तब आपका सही से यूज हो पाएगा टूल्स का, है ना। तो सिलेक्शन कर लिया। हमने बताया था कि इस ऑप्शन का प्रयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को लैंग्वेज चेंज करने के लिए किया जाता है, फॉन्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं अब आपके यहाँ पे परिवर्तन होते चला जा रहा है वो। तो जिस तरह के फॉन्ट लैंग्वेज आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करते आपको फॉन्ट लैंग्वेज आपका चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए कोई भी फॉन्ट रख लेते हैं, ये देखिए। तो समझ में आया कि फॉन्ट फैमिली का प्रयोग क्या है। जी हाँ, फॉन्ट फैमिली का प्रयोग है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को लैंग्वेज चेंज करने के लिए। जी हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट साइज। जी हाँ, फॉन्ट यानी टेक्स्ट, यानी आप जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आपका टेक्स्ट अभी बहुत ज़्यादा छोटा है ना, और आप चाहते हैं इसे बड़ा करने के लिए। ओके, बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज ऑप्शन दिया गया है, तो उसे सिलेक्शन करें। जिस भी टेक्स्ट को आप बड़ा करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्शन कर लें। हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्शन कर लिया यहाँ से और साइज यहाँ पर दिया गया है ना, 8 मिनिमम 8 दिया गया है और मैक्सिमम 72 है। तो इससे आप अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। आप आवश्यकता अनुसार आप जितना रखना चाहते उतना पे क्लिक कर देंगे। ओके, देख सकते हैं आपका पेज पे जो फॉन्ट का साइज़ था वहाँ से इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है ना। तो इस तरह से फॉन्ट साइज का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा फॉन्ट साइज का प्रयोग क्या है। फॉन्ट साइज का प्रयोग है सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को साइज बड़ा करना, छोटा करना, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ग्रो फॉन्ट, अब उसके बगल में है श्रिंक फॉन्ट। जी हाँ, तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ाना या फैलाना और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो आप अपने टेक्स्ट को और भी बड़ा करना चाहते हैं और भी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 72 दिया गया था। अगर आप इससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं और भी बड़ा करना चाहते हैं तो फिर हम लोग ग्रो फॉन्ट के माध्यम से बड़ा कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग 1638 आप चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं।
1638 तक हम लोग साइज को बड़ा कर सकते हैं। ओके, चलिए देख रहे हैं 1000 के आसपास में जाने वाला है। चलिए 1000 क्रॉस कर गया है। $13, $15, 1638, जी हाँ 16, जी हाँ 1638 तक देख सकते हैं। आपका मैक्सिमम साइज 1638 तक बढ़ चुका है। इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते और कम से कम एक कर सकते हैं, एक से कम नहीं कर सकते। ओके, तो श्रिंक फॉन्ट के माध्यम से आप कम कर सकते हैं और ग्रो फॉन्ट के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। अब डायरेक्टली आप जाना चाहते हैं कि हमें 20-25 है, तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से यूज कर लें। ओके, इस तरह से हम लोग साइज को कम बेसी कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आ गया ग्रो और श्रिंक ऑप्शन का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। ग्रो का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, तो हम लोग ग्रो फॉन्ट के माध्यम से कर सकते हैं। और श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी आप अपने टेक्स्ट को कम करना चाहते हैं तो हम लोग श्रिंक फॉन्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन का काम क्या है कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है वो सारा इक्वल है ना, सभी का सभी टेक्स्ट इक्वल है। और आप इसमें से किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो क्या होगा, और टेक्स्ट की अपेक्षा थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ से सिलेक्शन किया और बोल्ड कर दिया। देख सकते हैं और टेक्स्ट की अपेक्षा ये टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं बोल्ड। तो ये इसका प्रयोग जो होता है वो हेडिंग वगैरह देने के लिए किया जाता है। जैसे आप कुछ भी ऐसे सेंटेंस लिखने के लिए शुरू कर रहे हैं और लिखने से पहले कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। जो भी हेडिंग देना चाहते हैं हेडिंग लिख लीजिए और लिखने के बाद हम लोग बोल्ड पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं वो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो चुका है। ओके, तो बोल्ड ऑप्शन का प्रयोग है सेलेक्ट किया टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए किया जाता है। आई फॉर इटैलिक, जी हाँ, जैसे ये एक तरह का टेक्स्ट का स्टाइल है, आप अपने फॉन्ट टेक्स्ट को कुछ अलग रूप में लिखना चाहते हैं तो सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद इस तरह से इटैलिक कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से थोड़ा अगर बोला जाए तो कर्सिव राइटिंग होती है, तो इतना भी कर्सिव नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ऑब्लिक हो जाता है टेक्स्ट, तो आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इटैलिक ऑप्शन का प्रयोग है सेलेक्ट की गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, ऑब्लिक करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन। जी हाँ, अंडरलाइन का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना हो तो कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि हेडिंग जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कॉपी हो या बोर्ड पे जब हम लोग लिखने के लिए कुछ शुरू करते हैं तो हेडिंग को लिखने के बाद हम लोग नीचे एक लाइन खींच देते हैं। बाद में अगर आप भी एक उसी तरह से लाइन लिखना चाहते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख दिया फिल इन द ब्लैंक्स, FILL फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये आपका हेडिंग हो गया और सपोज दैट इसे आप थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर लेंगे, अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा करने से एट्रैक्टिव लगता है देखने में, है ना। तो इस तरह से हम लोग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट थ्रू का प्रयोग क्या है कि आप किसी टेक्स्ट, किसी वर्ड के बीच से एक पतला लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। एक तरह का फॉन्ट स्टाइल है, लिखने का स्टाइल है ना। आप अपने फॉन्ट को कुछ अलग रूप में लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल रूप से लिख सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्शन किया और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थ्रू जब क्लिक करते थे देख सकते हैं आपका एक टेक्स्ट के बीच से जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्शन किया था उसके बीच से एक पतला लाइन ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसका प्रयोग होता नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो इसका काम क्या है सो देख लीजिए। इस टूल्स का प्रयोग किया है, जैसे आप कोई टेक्स्ट, चलिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, COMPUTER कंप्यूटर हमने लिखा। लिखने के बाद इसे बड़ा कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और आप अपने टेक्स्ट को कुछ अलग स्टाइल में लिखना चाहते हैं, जैसे चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। इसे यहाँ से नीचे कर लिया, चलिए इसे भी सबस्क्रिप्ट कर लिया। तो इस तरह से कुछ फॉर्मेट में अपने टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल रूप से लिख सकते हैं। ओके,
ये हो गया लिखने का स्टाइल, ये सबस्क्रिप्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे इसका माध्यम से और भी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप लिखने के लिए शुरू कर रहे हैं तो पहले से एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर पहले से एक्टिव होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। इसे फिर से हटा लेंगे और यहाँ पे फिर से हमने लिख लिया। जैसे अगर आप केमिस्ट्री का रसायन सूत्र लिखना चाहते हैं, जैसे CH4, ओके, तो CH4 को ये रसायन सूत्र अभी नहीं हुआ, जो क्योंकि ये 4 नीचे होता है तब चल करके हमारे रसायन सूत्र होगा, जिससे शायद मीथेन होता है ना। तो 4 को नीचे आप करना चाहते हैं तो इस 4 कंडीशन में हम लोग सबस्क्रिप्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आपका यह जो फॉर्मेट था CH4 का, ये आपका बन अब इसे हम लोग बोल सकते हैं मीथेन का सूत्र है, ये फार्मूला है, ओके। तो इस तरह से भी अगर आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट को तो सबस्क्रिप्ट के माध्यम से लिख सकते हैं। उसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट, जिस तरह से इस टेक्स्ट को या फॉन्ट को वैल्यू को नीचे कर रहा था, उसी तरह से आप टेक्स्ट को ऊपर, सुपर यानी ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। इससे हमने बताया था लिखने से पहले ध्यान रखना है कि दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं होना चाहिए। चलिए इसे हमने फिर से हटा दिया। जैसे हमने कुछ पावर में लिखना होता है, कुछ वैल्यू लिखना हो, सपोज दैट हमने लिख दिया 5 के पावर 2, तो क्या अभी ये पावर में है? अगर हम यहाँ पे इक्वल टू कर दें तो क्या इसका आंसर कितना आ सकता है फिर 10 या 25? जी हाँ, अभी इसका आंसर आएगा इनटू में जाएगा ये, क्योंकि इस तरह से जो लिखा होता है वो हमारे इनटू में कराते हैं, 5 दूनी 10 इसका आंसर आएगा। लेकिन जैसे ही इसे सुपरस्क्रिप्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, जो 2 लिखा हुआ है वो आपका ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, अब इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, सही से दिख जाएगा। चलिए देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पावर में लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग के माध्यम से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाईलाइट। जी हाँ, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट आप किसी तरह का स्टोरी बुक वगैरह पढ़ते होंगे, है ना। तो पढ़ते समय कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या करते हैं हम लोग उसे पेन से सर्किल कर लेते हैं, या फिर आपके पास हाइलाइटर होता है तो उसके माध्यम से हम लोग सर्किल कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम उस बुक को पढ़ते हैं या फिर से पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो हाईलाइट टेक्स्ट जो किया हुआ रहता है उस पर हम लोग को डायरेक्टली फोकस चला जाता है और उस चीज़ों को याद भी आ जाता है कि हमने ये किया था, है ना। उसी तरह से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे हमने 2-3 पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हुए, लेकिन किसी टेक्स्ट पर फोकस नहीं जा रहा होगा, यानी सभी पर इक्वल जा रहा है। कभी इसे देख रहे हैं, कभी उसे देख रहे हैं, कभी इसे देख रहे हैं ना। अगर किसी वर्ड को अगर बोल दिया जाए फोकस करने के लिए तो फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब इक्वल है, बराबर है। लेकिन जैसे ही आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं, चलिए डिफरेंट कलर यहाँ पे दिया गया है, आप किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो अभी आपका जो फोकस होगा वो आपको कहीं नहीं, जिस टेक्स्ट को हाईलाइट किए है ना उसी पे फोकस होगा, है ना। तो आप अपने इम्पोर्टेंट टेक्स्ट या इम्पोर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट कलर। देख सकते हैं आपका अभी जो टेक्स्ट का कलर है वो आपका दिया गया है ब्लैक कलर, है ना। अभी आपका जो फॉन्ट कलर है वो है ब्लैक कलर, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो लिखने के लिए शुरू करते हैं तो वो ब्लैक कलर से ही लिखाता है, ओके। बाय द वे आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्शन कर ले, जितना का चेंज करना चाहते हैं तो हमने सिलेक्शन कर लिया, और यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट कलर आपका दिया गया है। इसमें से कोई भी कलर एक चूज कर लेंगे, ओके। सपोज दैट अगर इसमें से भी कलर आपको पसंद नहीं आया तो हम लोग मोर कलर पे क्लिक करके फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट का कलर आ चुका है। अगर इसमें से भी पसंद नहीं आ रहा है तो फिर से यहाँ पे जाएंगे कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पे जिस कलर का मेंशन कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, खुद से बनाना चाहते हैं, जैसे ग्रीन कलर करना हो तो किस तरह का ग्रीन होना चाहिए तो आप यहाँ से इसे कम बेसी कर सकते हैं, ओके। देख सकते हैं कितना ग्रीन रखना चाहते हैं, या फिर आप ब्लू करना चाहते हैं तो कितना ब्लू रखना चाहते हैं। तो इस तरह से कलर को मेंशन कर लेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे तो देख सकते हैं आपका उसी कलर का यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो इस तरह से हम लोग कलर टूल्स का फॉन्ट कलर का प्रयोग करके अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को